Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 20 from chapter electricity in class 6th both medium. विद्युतीय फ्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज़ में होकर गुजरता तो यह जलकर टूट जाता है। इस अत्यधिक करंट के आगे विद्युत पथ में जाने से रोकते हैं। इसलिए ये अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि इन सब को जलने से बचाता है या ख़राब होने से बचाता है। फ्यूज़ क्या होता है? एक पतले धातु के तार का बना होता है। ये सुरक्षा उपकरणों के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट से के प्रभाव से बचाता है। क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें दो बल्ब दिखा रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि फ्यूज़ कौन सा है। तो हम लिखेंगे कि बल्ब ए फ्यूज्ड है क्योंकि इसका तंतु जो है खंडित है, टूटा हुआ है। फ्यूज़ बल्ब का मतलब क्या होता है कि तंतु खंडित होना। तो आप इसमें उत्तर में ये लिखेंगे कि बल्ब ए का तंतु जो है खंडित है, इसलिए बल्ब ए फ्यूज़ है। क्या आप जानते हैं कि हवा विद्युत रोधक है? अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्यमान हो जाता है। इससे तार में से जो जाती विद्युत तार फैली जाती और बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा हो जाती। तो जो हवा होती है विद्युत रोधक का काम करती है। अगर वो विद्युत रोधक की जगह चालक होती तो बहुत दिक्कतें हो सकती थी। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए फ्यूज़ इट गेट्स बर्न्स एंड ब्रेक, थस स्टॉप द फ्लो ऑफ दैट एक्सेस करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फ्यूज़ क्या होता है? जब उसके अंदर से कुछ लिमिट के से ज़्यादा करंट जब पास होगा तो वो ब्रेक हो जाता है और बाकी उससे जुड़े हुए अप्लायंस को बचाता है। तो जितने भी हमारे अप्लायंसेज होते हैं, फ़ैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, गैजेट्स जितने भी हैं, सब में फ्यूज़ लगा होता है और एक्सेस करंट आता है तो वो मेल्ट करके ब्रेक कर देता है सर्किट को, जिससे कि करंट पास ना हो। एक्टिविटी दे रखी है, वी हैव टू टेल विच बल्ब इज़ फ्यूज। सो यू विल राइट बल्ब ए इज़ फ्यूज्ड बिकॉज द मेटेलिक फिलामेंट इट्स ब्रोकन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बल्ब ए इज फ्यूज्ड बिकॉज इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। इसके बाद आपको पता है एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एयर वुड हैव बीन गुड कंडक्टर then it's not possible to survive and bulb would have ignited without the wires and the electricity would have came out through the wires also through airs and can get electric shock any time। फिर हमें कुछ सिंबल्स के बारे में बात करनी है। उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। स्विच क्या होता है? एक सरल युक्ति जैसी विद्युत परिपथ जो जोड़ या तोड़ सकती है। फिलामेंट विद्युत धारा में प्रवाह के दीप्यमान हो जाता है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते। बैटरी जो है एक सेलों का समूह होता है। विद्युत चालक वह उपकरण जो रासायनिक उपकरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और सेल जो हैं अपने अंदर से विद्युत धारा को, विद्युत चालक जो है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होते हैं और उपकरण जो ऊर्जा को बदल देते हैं। तो ये इसके फिर निम्नलिखित चिन्ह बनाओ। सेल को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी, बल्ब, ये स्विच ऑन स्थिति में, ये ऑफ स्थिति में। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी आप देख सकते हैं स्विच ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मैंने सारे जो है मैच द फॉलोइंग में इसके सिंबल्स बना रखे हैं। यू कैन वॉच एंड राइट देम इन योर नोटबुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।